संसार की रचना नहीं कर सकते थे, केवल दोष से भी रच सकते थे। इसलिए गुण अवगुण साना, गुण और दोष दोनों को मिला करके तब सृष्टि की रचना की है। तो जब संसार बना ही है गुण और दोष के मिश्रण से, तो ऐसी कोई जगह नहीं मिलेगी जहाँ केवल गुण ही गुण हो अथवा केवल दोष ही दोष हो। बेटा, हर जगह गुण होते हैं, हर जगह दोष होते हैं। अपना कर्तव्य, कल्याण चाहने वाले को क्या चाहिए वही समझ ले बेटा। हाँ बता माँ। बोले कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहि पय परिहरि बारी विकार। गुण को ग्रहण कर लेना चाहिए और दोष को त्याग देना चाहिए। हंस की यही रीति है। मंथन करी पय तक्र तज लह नवनीत अहीर। मीरा जी भी कहती हैं, दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, मक्खन तो काढ़ लियो छाछ पीवे कोई। क्या मक्खन निकाला? संसार को मत के इसमें से मक्खन क्या निकाला? बोले कि मार्ग में तारण मिले संत राम दोई। ये सार है। दोनों को कहाँ जगह दी? बोले मार्ग में तारण मिले संत राम दोई, संत सदा शीस ऊपर राम हृदय होई। ये सार निकाला। माँ कह रही कि बेटा, इस न्याय से तेरी छोटी माँ ने जो कहा है ना, उसमें भी कुछ गुण है और कुछ दोष है। तेरी छोटी माँ के वचनों में भी कुछ गुण है, कुछ दोष है। तो अपनी छोटी माँ के वचनों में जो गुण है उसे स्वीकार कर ले, और जो दोष है उसे त्याग दे। ध्रुव ने कहा कि माँ, मैं अभी 5 वर्ष का नन्हा सा बालक हूँ, मेरी प्रज्ञा अभी इतनी विकसित नहीं है कि मैं यह समझ सकूं कि मेरी छोटी माँ के वचन में क्या गुण है और क्या दोष है। तू समझा दे माँ। माँ ने समझाया। कहा कि बेटा एक बार दोहरा, बता क्या कहा था तेरी छोटी माँ ने। दोहरा दिया। उनने कहा था कि तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण, तपस्या के द्वारा परम पुरुष परमात्मा की आराधना कर, उनका अनुग्रह प्राप्त कर। कहा कि बस बेटा यही गुण है, यही अपनाने लायक बात है तेरी छोटे माँ की वचन में, इसे ग्रहण कर ले। और तेरी छोटी माँ ही परमात्मा की आराधना कर वाली बात नहीं कही है, मैं भी कह रही हूँ। तमेव वत्साश्रय वृत्ति वत्सलम, सेवक के प्रति, शरण में आने वाले के प्रति वात्सल्य उड़ेलने वाले, प्यार उड़ेलने वाले, उस वात्सल्य सिंधु जगत पिता परमात्मा का ही आश्रय कर बेटा। तमेव वत्साश्रय वृत्ति वत्सलम मुमुक्ष मृग पदाब्ज पद्धतिम अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्य वस्थाप्य भजस्व पुरुषम। और ये बात तेरी छोटी माँ ने ही नहीं कही है, मैं भी कह रही हूँ। और मैं ही नहीं, यह कहो सुत वेद चहु, चारों वेद भी यही कहते। विनय पत्रिका का पद है माता सुनीति की तरफ से बेटे ध्रुव के प्रति। यह कहो सुत वेद चहु कि श्री रघुवीर चरण चिंतन तज नाहिन ठोर कहूं। और बेटा ऐसा मत समझना कि मेरे जैसे ठुकराए हुए अनाथ अभागे दलित पतित गलित कहलाने वाले लोग ही उनका आश्रय लेते होंगे। नहीं नहीं नहीं, जिनके चरण बिरंच से, ब्रह्मा भी उन्हीं चरणों का भजन करता है। जिनके चरण बिरंच से सिद्धि पाई शंकर हूँ, सुख सनकादि मुक्त विचरत तेउ भजन करत अज हूँ। यह कहो सुत वेद चहूं। अरे इनकी कौन कहे, ये भी जिनकी कृपा कटाक्ष चाहते हैं वो लक्ष्मी माता, वो किसका चरण बजती है। बोले कि यद्यपि परम चपल श्री संतत थिर न रहती कतहूं, लेकिन वो लक्ष्मी भी हरिपद पंकज पाई अचल भई करम बचन मनो। अब अपनी छोटी बहन, वह भले इनको सौत समझती हो, लेकिन ये उनको अपनी छोटी बहन ही मानती।
उस सुरुचि का नाम लेकर कह रही है माता, सुरुचि कहो सोई सत्य तात, अति परुष बचन जब हूँ। भले उसने ईर्ष्या द्वेष मत्सर और कठोरता पूर्वक कही हो, लेकिन बात ठोस कही है। सुरुचि कहो सोई सत्य तात, अति परुष बचन जब हूँ। क्या कि तुलसीदास रघुनाथ विमुख, नहीं मिटई विपत्ति कबू। यह कहो सुत वेद चहूं। इसलिए बेटा मैं भी सलाह देती हूँ, तुम उसी जगत पिता परमात्मा की आराधना कर। कोई कहे कि उनकी आराधना तो बड़ी कठिन है, वो दाल रोटी नहीं है कि थाल में से उठाओ मुंह में डालो, बड़ी कठिन है उनकी आराधना। रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जाने सोई जय बनी आई। जिस पर बीतती है वो जानता है। श्री हरे नमः। और को दूसरा कोई विकल्प बता, बोले कि नान्यम ततः पद्म पलाश लोचनात्, दुख छिदम ते मृगयामि कंचन, यो मृग्यते हस्तगृहीत पद्मया, श्रियेतरैरंग विमृग्यमाणया। जगत जननी पराम्बा माता लक्ष्मी भी अपने हाथ में कमल लेकर और जिनके चरणों में टकटकी लगा करके और सेवा की भावना रखती है, उन चरणारविंदों के अतिरिक्त उस पद्म पलाश लोचन, उस कमल लोचन के अलावे दुख मोचन दूसरा कोई है नहीं बेटा। इसलिए उन्हीं का भजन कर। सच्चे संबंधी, ये जगत के संबंधी तो झूठे संबंधी हैं, बन जाते लाखों रिश्तेदार जब जर पास होता है, किंतु टूट जाता गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। मतलब को यह मीत जग जब लग स्वार्थ सिद्ध, दय आदर घेरे रहे ज्यों मुर्दे को गिद्ध। मतलब पूरा श्री वासुदेव भगवान की। मतलबी लोगों के मतलब की बात आती है ना, तो लाइन कट जाती है और जुट जाती है कब, जब श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे से हम जुड़ जाते हैं। इसलिए भैया जीवन में अगर चाहते हो कि हमारी प्रभु से लाइन जुड़ी रहे, तो मतलबी बनकर मतलब की बात मत करना, नहीं तो लाइन कट जाएगी। और अगर लाइन कट गई हो तो बस श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे शुरू कर दो तो लाइन जुड़ जाएगी। एक बार फिर श्री कृष्ण गोविंद वासुदेव भगवान की, श्री ध्रुव जी महाराज की, श्री सुनीति अम्बा की। मतलब को यह मीत जग जब लगी स्वार्थ सिद्ध, दय आदर घेरे रहे ज्यों मुर्दे को गिद्ध। किंतु मतलब पूरो होते ही खोटे दिन अनुमान, ऐसे मुंह फेरे तुरंत मानो नहीं पहचान। जब बाप ही बेटे की ओर ताकना पसंद नहीं करता है तो और कौन ताकेगा जी। लेकिन बेटे संसार ऐसा ही है, ऐसे मतलबी संसार की ओर दौड़कर क्या करोगे। इसलिए अच्छा मान लो थोड़ी देर के लिए ये दुनियादारी वाले पिताजी उठाकर अपनी नश्वर गोद में बिठा भी लेते हैं, तो कितने दिन तक बिठाए रखेंगे। इनकी गोद कितने दिन तक बरकरार रहेगी, एक दिन उतरना पड़ेगा। इसलिए बेटा बैठना हो तो ऐसे परम पिता जगत पिता की गोद में बैठ, जिसकी गोदी में बैठने का सबको अधिकार होता है, जिसे
त्वमेव माता च पिता त्वमेव कहने का एक मोरी में पड़े हुए कीड़े को भी अधिकार हो, और जिसकी गोदी में बैठने के बाद फिर न निवर्तनते, फिर संसार में प्रत्यावर्तन की आशंका संभावना नहीं रहती। तो सच्चे संबंधी श्री हरि हैं हमारे लाल, लालक प्रतिपालक पिता समस्त लोक के। उन्हीं की गोद एक निर्भय निष्पक्ष जामे, सबको बिठावे दृष्टि करुणा विलोक के। शंकर विरंच सनकादि जिनकी आस करे, ध्यावे सुख पावे निज मन की गति रोक के। सब सुख अभिलाषो तो उपासो प्रभु पद कंज, करुणा करैया जो हरैया भय शोक के। इतना कहा सो कहा। माँ बोली कि एक और मेरी बात सुन ले बेटे, धर ले अपने मन मस्तिष्क में। यह मेरी बात तेरे मन में बैठ गई तो अभी तो छोटी माँ के एक दुर्वचन की चोट आई है ना। मैं तो कहती हूँ कि अगर यह बात तेरे मन में मेरी बैठ गई जो अब कहने जा रही हूँ, तो संसार की सारी विपत्तियां एक साथ पहाड़ बनकर तेरे सिर से आके टकराएं तो भी तेरी आंख में दुख के आंसू जीवन में कभी नहीं आएंगे मेरे लाल, दुख के आंसू जीवन में कभी नहीं आएंगे। अच्छा माँ, अगर वह बात इतनी महत्वपूर्ण है तो बता, मैं अवश्य उसे हृदय में रखूंगा। माँ ने बताया कि तुम्हें अगर जग ने ठुकराया, तो समझो कि अब प्रभु ने अपनाया। जालिम जगत ने ठुकराया तो समझो कि प्रभु अपनी गोद की ओर खींच रहे हैं। घटनाएं बात की है लेकिन हमारे समझने में सुविधा होगी। विभीषण को प्रभु ने कब अपनाया? जब रावण ने लात मारकर निकाल दिया। सुग्रीव को प्रभु ने कब अपनाया? जब बाली ने सर्वस्व अपहरण करके निष्कासित किया। पांचों पांडवों को प्रभु ने विशेष रूप से अनुग्रहित कब किया? जब कौरवों से बार बार ठोकर मिली। इस कलिकाल में नरसिंह मेहता को प्रभु ने कब अपनाया? जब भौजाई ने दुत्कार कर घर से निकाल दिया। श्री हरे नमः। आए एक दिवस भजन सत्संग में से, बोले सत्यभाय भाभी दीजे नेक पानी जू। तो बोली बौखलानी मानो सिंघनी गुर्रानी, राखूं भर भर के पानी जैसी तेरी नौकरानी जू। आयो है कमाए रहो हुक्म चलाए मुंह पे, जाओ बैठ और मती जहाँ है लुभानी जू। भौं चढ़ी कहे तुम्हें सौ संत भगवत की, फेर या हवेली में न धरो पग आनी जो। नरसी की भौजाई के ये शब्द थे। कठिन सौ सुन घर तजो, पहुंचो दिन मझार, दुखित अन्न जल त्याग के पर्यो शंभु के द्वार। सातवें दिन भोलेनाथ ने गिरधर से मिला दिया। तो अति कठोर ठोकर लगी है वो चकनाचूर। ये वो चकनाचूर जाए पहुंचो एक जंगल, पर्यो शंभु के द्वार, भयो नरसी को मंगल। मंगल भवन अमंगल हर प्रभु करुणा कियो, 7 दिवस पश्चात शंभु ने दर्शन दियो। तो यह ठोकर वाली कृपा कोई समझ सके ना कूर, अति कठोर ठोकर लगी ये वो चकनाचूर। सचमुच में जब तक जगत प्यार देता रहता है तब तक जगदीश याद भी नहीं आते, और जब जालिम जगत ठुकरा देता है तभी जगदीश याद आते हैं।
माँ आज कह रही है कि बेटे तुम्हें अगर जग ने ठुकराया तो समझो कि अब प्रभु ने अपनाया, लेकिन शर्त है, बहुत से लोग जालिम जगत से ठुकराए जाते हैं, लेकिन जालिम जगत से ठुकराए जाकर फिर जगत के ही दरवाजे दरवाजे, बाबू जी, भैया जी, माता जी, ये दांत खिसरते फिरते हैं। कोई कुछ सहायता करने वाला नहीं है। 2 पैसे डाल दे तो उससे तुझे वैकुंठ मिल जाएगा। क्या जालिम जगत से ठुकराया जाकर फिर जालिम जगत के दरवाजे दरवाजे घूम रहा है। अरे जगत ने ठुकराया तो जगन्नाथ के दरवाजे पर मत्था टेक दे। तमेव वत्साश्रय वृत्ति वत्सल, मौका है, सुनहरा अवसर है। ऐसे में क्या करना? बोले खोकर आशा जगत की, होकर के अति दीन, धोकर मन प्रेमाश्रु में, हो प्रभु पद में लीन। ऐसा करने से क्या होगा माँ? बोले दीनता आएगी। दीनता आने से क्या होगा? तुम दीनहीन बन जाओगे। माँ दीनहीन बनने से क्या लाभ? बच्चे बहुत तर्क करते हैं। माँ बोली कि बेटा बने अगर तुम दीनहीन तो दीन बंधु भगवान, आयो अचल लोक ध्रुव लोक, भक्त ध्रुव धर के हरि को ध्यान। माँ ने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, भक्ति का उपदेश दे करके माँ ने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। अब रहा पुत्र, तो पुत्र भी सच्चे अर्थ में पुत्र है। पुत्र शब्द का बड़ा भारी अर्थ गौरव होता है। केवल माँ के पेट में रह करके कुछ दिन बाहर आ गया और आकर के कुसंग में पड़ के धुंधकारी बन गया, उसे पुत्र नहीं कहा जा सकता है। पुत्र शब्द में 2 शब्द हैं, पुत और त्र। पुत कहते हैं नरक को, पुत नाम नरका, अत्र मैंने तस्मात् त्रायते इति पुत्र। जो नरक से त्राण दिलावे उसका नाम पुत्र, और नहीं तो किसी संत का कहा हुआ है। इस तरह की खरी बातें या तो कबीर बाबा कहते हैं या श्री भगवत रसिक जी कहते हैं। बोले कि जाही मारग मूत है, वाही मारग पूत। माता का शरीर हो चाहे पिता का शरीर हो, इनके जिस रास्ते से मूत निकलता है उसी रास्ते से पूत भी निकलता है। जाही मारग मूत है, वाही मारग पूत। तो मूत और पूत में अंतर। बोले कि भजन करे तो पूत है, नहीं तो समझो मूत। पुत्र और मूत्र में अंतर होता है। पुत्र वह है जो पुत नाम नरका तस्मात् त्रायते इति पुत्र। अगर माता सही अर्थ में माता है तो पुत्र भी सही अर्थ में पुत्र साबित होगा। माँ के चरणों में विनम्र प्रणाम करके और कहा कि माँ मेरे अपराध को क्षमा कर। क्यों बेटा तुमने कुछ अपराध किया है? हाँ माँ, एक मानसिक अपराध तेरे प्रति बन गया था। क्या? मैं सोचने लगा था, हाय मैं कैसी अभागिन माँ के पेट से पैदा हुआ अभागा कि पिता की गोदी में बैठने का हक नहीं रहा। तो अब माफी क्यों मांग रहा है? कहा कि इसलिए कि अब तेरे अंतर मातृत्व का मुझे परिचय मिल गया। अब मुझे लग रहा है कि मैं अभागा नहीं हूँ, मेरी माँ अभागिन नहीं है। ऐसी माता किसी भाग्यशाली को मिलती है जो कि जगत के कला कलेश से बचा करके जगदीश की गोद में अपने पुत्र को बिठा रही हो। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ जो सुनीति सरी की माँ मुझे मिली है। अब माँ तूने अगर अपना मातृत्व निभाया है तो मैं भी अपना पुत्रत्व निभाऊंगा। निकल चला वह बालक बन को, दोहरा गा के नहीं कहूंगा, समय बहुत ज्यादा लगेगा। निकल चला वह बालक बन को, जगत पिता के आराधन को। निकल तो पड़ा, राजधानी से बाहर कुछ दूर गया। अचानक ध्यान आया, अरे माँ ने केवल इतना ही कहा था भगवान का भजन कर। कहाँ जाके भजन कर, कैसे भजन कर, वो तौर तरीका पद्धति तो कुछ बताई नहीं। अब आवश्यकता महसूस हुई कोई एक गुरु मिले।
जो भक्ति का सही मार्ग प्रदर्शन करे। गुरुजी मिलेंगे मिलेंगे, लगन सच्ची है, खोज पक्की है। तो जिन ढूंढा तिन पाया गहरे पानी पैठ, जो भौरा डूबन गरा तो रहा किनारे बैठ। किसी प्रेमी का उद्गार है, भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। किस ओर चलो किस ओर बचो, यह आप इशारा मिलता है। जीवन में अगर तूफान उठे और लहरों में नैया फंस जाए, किंतु यदि राम नाम का संबल हो तो तुरंत किनारा मिलता है। ना धन जन बल ना साथी हो, चाहे दुश्मन सब संसार बने। जब सब द्वारे हो जाए बंद, तब हरि का द्वारा मिलता है। प्रहलाद सरिस जो निश्चल हो और सबरी की तरह जो व्याकुल हो, और ध्रुव सा दृढ़ निश्चय हो, उसको निरानंद दुलारा मिलता है। ध्रुव निकल पड़े, खोज सच्ची है। गुरु की आवश्यकता महसूस हुई, तुरंत प्रभु ने गुरु भेज दिया। मिल गए नारद मुनि मग में, गिरा ध्रुव मुनिवर के पग में। गुरु जी अब दीजिए ज्ञान हमें, गुरु जी अब दीजिए ज्ञान हमें। श्री नारद जी को पहचानिए। बहुत लोगों को भ्रम रहता है नारद जी के संबंध में कि घर उजाड़ने वाले हैं। ईमानदारी से इस प्रसंग के आलोक में आप विचारिए, नारद जी ध्रुव जी का घर उजाड़ रहे हैं या उजड़े हुए घर को बसा रहे हैं? ध्रुव का घर उजड़ चुका है। अरे जिसे पिता की गोदी में बैठने का ठिकाना नहीं, उसका घर बसा हुआ माना जाएगा। और ऐसे ध्रुव को, इसके उजड़े हुए घर को बसाने का श्रेय है तो श्री नारद जी को। 36,000 वर्ष की राजगद्दी और उसके बाद ध्रुव पद दिलाने वाले। जयत जगति मायाम यस्य काया ध्वस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य ध्रुव पदमपि आतो यत् कृपातो ध्रुवयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्म पुत्रम नतास्मि। भक्ति महारानी नारद जी के चरण में नत होकर के ये इनकी ये शोगाथा गा रही हैं। प्रहलाद को प्रहलादत्व देने वाले, ध्रुव को ध्रुवत्व देने वाले, दिलाने वाले नारद जी आप। जयंत, देवराज इंद्र का बेटा जयंत श्री जगत जननी जानकी को चोंच मारकर भागा था, भागा। प्रभु ने सीख का बाण चलाया था, उस बाण के आगे ब्रह्मा की और भगवान शिव की शक्ति कुंठित हो गई। काहू बैठन कहा न वही राख को सके राम कर द्रोही। बताओ जयंत का घर उजड़ चुका था कि नहीं? अरे धरि निज रूप गयो कृत पाही, राम विमुख राखा ते नहीं। पिता भी ठुकरा दिया था। जयंत का घर उजड़ चुका है और उजड़े हुए जयंत के घर को बसाने का श्रेय किसको है? नारद देखा विकल जयंत, लाग दया क्योंकि कोमल चित्र संत। नारद जी मिले, नारद जी के चरणों में ध्रुव ने प्रणाम किया। संस्कार उत्तम है ना, संतों में प्रणाम। बलिहारी नारद जी ने आशीर्वाद दिया। पूछा कि बेटे ध्रुव, तू तो राजकुमार है रे, तेरे साथ तो 2-4 नौकर चाकर होने चाहिए। अकेला, आंखों में आंसू भरे, राजधानी इधर है, तू इधर जंगल की ओर कहाँ जा रहा है? ध्रुव जी ने कहा गुरुदेव आप सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, मेरे मुख से सुनना चाहते हैं, सुनिए। मैं पिता की गोदी में बैठने जा रहा था, छोटी माँ ने नहीं बैठने दिया। मैं रोता हुआ माँ के पास गया। मेरी माँ ने कहा कि बेटा बैठना है तो इस नश्वर पिता की गोदी में क्या बैठोगे? बैठना हो तो अविनाशी जगत पिता परम पिता की अविनाशी गोद में बैठ। तो मैं भगवान की भक्ति करने निकला हूँ, एक गुरु की आवश्यकता थी, आप आ गए, कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। नारद जी ने कहा कि रे ध्रुव,
बस इतनी सी बात पर इतना दुख, राजधानी छोड़कर जंगल में जा रहा। अभी तेरी उम्र क्या है? मात्र 5 वर्ष की। इतनी कम उम्र में बच्चों को मान अपमान का ख्याल नहीं होता है, होना भी नहीं चाहिए। बालपने की स्थिति प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े पंडित तरसते हैं। पांडित्यम विहाय मौनम भवति, मौनम विहाय बाल्ये तिष्ठति, और बाल्यम विहाय येन केन स्यात्। बुधो बालकवत् क्रियेत, कुशलो जड़वत् चरेत, वदेदुन्मत्तवत् विद्वान गोचरजाम नैगमश्चरेत। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं में से एक गुरु बालक को ही चुना। बालकपने में यही तो विशेषता है, मान अपमान का ख्याल नहीं होता है। सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं, बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। चिंता रहित खेलना खाना और फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। छुआछूत का नाम नहीं था, भेदभाव का काम नहीं था इस बचपन में। अरे अभी किसी ने एक तमाचा मार दिया, बच्चा रो दिया, और उसी ने गोदी में लेकर एक टॉफी पकड़ा दी तो खुश हो गए। ये नहीं कि तुमने मुझे तमाचा मारा था तो मैं तेरी मिठाई नहीं खाता। बचपन में मान अपमान का ख्याल नहीं होता है, होना भी नहीं चाहिए। पिता की गोदी में नहीं बैठ पाए इसलिए जंगल जा रहे। चल, गोदी की कौन कहे, मैं अभी तुमको राजगद्दी पर बिठाता हूँ, चल। बोलो श्री नारद बाबा की। ध्रुव ने कहा कि गुरुजी, भगवान के रास्ते पर कदम बढ़ाने में क्या मिलता है उसका थोड़ा अंदाज मुझको मिल गया। कैसे? बोले अभी मैं चला कहाँ हूँ, अभी मैं चला कहाँ हूँ। भगवान की भक्ति के पथ पर चलने के लिए अभी मैंने पहला कदम उठाया है। तो जिस प्रभु के भक्ति पथ पर पहला कदम उठाने में अभी राजगद्दी आप दिलाने को तैयार हो रहे हो, तो यही सोच रहा हूँ कि जिस प्रभु के भक्ति पथ पर पहला कदम उठाने में राजगद्दी मिल रही है, कहाँ तो कहीं का नहीं था, पिता की गोदी का अधिकार नहीं था, राजगद्दी दिला रहे हो, तब उस प्रभु के चरणों तक पहुँचने के बाद क्या बाकी रहेगा। इसलिए गुरुजी अब तो वही पहुँचाओ। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणा विचाल्यते। इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा पर जिसके आगे राह नहीं। नारद जी ने कहा कि बेटा बहुत कठिन है काम, भजन और भक्ति करना कोई बच्चों का हंसी खेल नहीं है। मुनि बोले इस मार्ग में संकट मिले अनेक, लेकिन ध्रुव निश्चल रहा रखे अपनी टेक। कहा गुरुजी, घर छोड़कर आया हूँ, परिवार छोड़कर आया हूँ, आवश्यकता पड़े तो प्राणों का परित्याग कर सकता हूँ, लेकिन अपने इस पवित्र उद्देश्य को नहीं छोड़ूंगा। सती संत और सूरमा, ज्ञानी और गजदंत, ये निकसे तो बहुरे नहीं, जो जुग जाही अनंत। अब तो संकल्प हो चुका है कि पाऊं प्रभु को, करने उछावर तन मन धन और प्राण। पायो अचल लोक ध्रुव लोक, भक्त ध्रुव धर के हरि को ध्यान। नारद बाबा ने देखा कि उम्र तो छोटी है, मात्र 5 वर्ष की, लेकिन निष्ठा इसकी बड़ी ठोस है, अधिकारी है। इसलिए मुनि ने भक्ति मार्ग दिखलाया, 12 अक्षर मंत्र बताया। बोले कि भजन है साधन, हरि है साध्य, जगत के एकमात्र आराध्य, मिलेंगे प्रेम भक्ति से बाध्य। बेटा मंत्र बताया, मंत्रार्थ बताया, विधि बताई, और कहा कि तेरे घर में कला है, कलेश है, घर में भजन नहीं बनेगा, तू मधुबन चला जा। गुरु की करी परिक्रमा और चरणन में सिर नाए, करने हरि की खोज ध्रुव मधुबन पहुँचे आए। मधुबन
मथुरा से पश्चिम थोड़ा सा। वैसे मथुरापुरी ही मधुबन कहलाती थी पहले। श्री शत्रुघ्न जी ने मधु दैत्य के बेटे लमड़ासुर को मार करके और मधुपुरी बसाई है। शत्रुघ्नश्च मधो पुत्रम लमणम नाम राक्षसम हत्वा मधुबने चक्रे मथुराम नाम वही पुरीम। और अब उसका छोटा सा अंश माहौली ग्राम के पास भूतेश्वर से आगे चल करके माहौली ग्राम के पास अभी भी ध्रुव टीला प्रख्यात स्थान है। जब हम लोग 84 कोस की यात्रा में निकलते हैं तो ध्रुव टीला आता है माहौली ग्राम के पास में। अभी भी वहां जाने पर लगता है जरूर प्रभु ने यहाँ कृपा करी होगी। मन अपने आप नाच उठता है वहाँ और ध्रुव का चरित्र अपने आप मुखरित हो उठता है। सोचिए, रहने वाला ध्रुव कहाँ का? ब्रह्मावर्त, मनु जी की राजधानी बरहिष्मतीपुरी, जिसको आजकल बिठूर कहते हैं, कानपुर के पास। और भजन करने के लिए 5 वर्ष की अवस्था में बालक कहाँ आया? मधुबन। कहाँ बिठूर और कहाँ मधुबन। ये उन दिनों की बात है जब रेल और मोटर की प्रथा नहीं थी कि कानपुर सेंट्रल जंक्शन पर बिना टिकट गाड़ी में बैठ जाओ और मथुरा जंक्शन पहुंच के उतर जाओ। गुरु की करी परिक्रमा चरणन में सिर नहाए, करने हद हरि की खोज ध्रुव मधुबन पहुँचे आए। और उधर राजमहलों के भीतर आया शोक महान। राजमहलों के भीतर आया शोक महान। पायो अचल लोक ध्रुव भक्त ध्रुव धर के हरि को। श्री गुरुदेव भगवान की, श्री नारद बाबा की। श्री भगवत रसिक जी ने जहाँ आदर्श परिवार की सूची दी है उसमें गुरु कैसा हो? बोले गुरु नारद सम मिले अकिंचन पर उपकारी। नारद जी ऐसे गुरु हैं जिन्होंने जिसके सिर पर हाथ रखा उससे कुछ लेने की नियत नहीं रखी, बल्कि उसको कुछ दिया ही दिया। कुछ ही नहीं, बहुत कुछ दिया। बहुत कुछ ही नहीं, सब कुछ दिया। वह दिया जिसको पाने के बाद फिर कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। ऐसे गुरु के कृपा पात्र हैं श्री ध्रुव जी महाराज। बालक तो मधुबन में आकर भजन करने लगा। उधर राजा उत्तानपाद छाती पीट रहे हैं, माथा कूट रहे हैं और मूर्छित होकर के गिर रहे हैं। हाय मेरा ध्रुव कितना भोरा! 5 वर्ष का बालक कोरा, भी भीख मांगने का शौर नहीं। कहाँ जाएगा? कौन रोटी देगा? घर बसाने वाले नारद जी इनका भी घर बसाने आ गए। राजन किम ध्याय से दीर्घम मुखेन परिशुष्यता किम्बा निरिष्यते कामो धर्मो वार्थेन संयुता। क्यों मुख सूख रहा है राजन? क्यों पछाड़ खा खा के गिर रहे हो? कुछ खो बैठे हो? हाँ गुरुदेव, अपने प्यारे पुत्र राजकुमार ध्रुव को खो बैठा। संसार में मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। इसकी उतनी चिंता नहीं है, दुनिया छी छी थू थू करेगी। इससे ज्यादा चिंता इस बात की है 5 वर्ष का मेरा लाल कहाँ जाएगा? कौन रोटी देगा? नारद जी ने कबूल कराया। हंस को उजला किसने बनाया? तोते का पंख हरा और चोंच लाल किसने किया? मोर के पंख को इतना गाढ़ा चमकीला रंग किसने चढ़ाया? अजगर को रोजी रोटी कौन देता है? ये न शुक्ली कृता हंसा शुकाश्च हरिति कृता मयूराश्चित्रिता ये न स ते वृत्तिम विधास्यति। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए कि सबके दाता राम। कबूल कराया। बोलो उत्तानपाद, सबके दाता बोले राम। बोले सबके दाता राम और ध्रुव के दाता तू। भोजनाच्छादने चिंताम वृथा कुर्वन्ति वैष्णवाः योऽसौ विश्वम्भरो देवो स भक्तान् किमुपेक्षते। सबका की खबर लेता है
तो ध्रुव की उपेक्षा क्यों करेगा जी? गांठिन में पैसा नहीं और मांगत में सकुचाए, ताके पीछे हरि फिरे कि कहीं भूखा ना रह जा। कहा कि गुरुदेव आपने कहा तो विश्वास हुआ, मेरा ध्रुव भूखे नहीं मरेगा। हो गया विश्वास। बाघ, शेर, सांप, बिच्छू से पाला पड़ जाए जंगल में तो नारद जी ने कहा जिसे जाना होता है दुनिया से उसको माता पिता भाई भौजाई वैद्य चिकित्सक वैज्ञानिक घेरे रह जाते हैं, जाने वाले को आज तक कोई नहीं बचा सका है। और जिसे अभी संसार में कुछ दिन रह करके प्रभु की सेवा करनी है वो सुरसा के मुंह में घुस करके भी और बदन पे पुनि बाहर आवा, मांगा विदाता सिर नावा। जाने वाले को आज तक कोई रोक नहीं सका है और रहने वाले को आज तक कोई मार नहीं सका है। ध्रुव अभी मरने वाला भी नहीं है। गुरुदेव इस बात पर भी विश्वास हुआ। एक बात और बता दें, मैं अपनी जिंदगी में मैं अपने प्यारे ध्रुव को देख सकूंगा कि नहीं? क्या मेरा ध्रुव, मेरा खोया हुआ ध्रुव फिर मेरी जिंदगी में मेरी आंखों के सामने आएगा? बोले आएगा। सुदुष्कर्म कर्म कृत्वा लोकपालैरपि प्रभु ऐस्य त्यजितो राजन यशो विपुलस्तव। हरि की अविचल भक्ति से कुल की कीर्ति बढ़ाए, होकर पूर्ण काम ध्रुव शीघ्र मिलेगा आए। कब तक? बोले 6 महीना पूरा होते होते। ध्रुव नहीं शिशु सामान्य, इसे तुम पुरुष अलौकिक जानो। इसे जानो युग पुरुष महान, इसे जानो पायो चल लोक ध्रुव, भक्त ध्रुव धर के हरि को ध्यान पायो। ध्रुव को आश्वासन दिया, उत्तानपाद को आश्वासन दिया और अब सीधे नारद जी भगवान के यहाँ पहुंचे धाम। प्रभु ने पूछा, नारद आज बहुत प्रसन्न दिख रहे हो, लगता है कुछ पा गए हो। हाँ प्रभु पा गया हूँ। क्या पा गए हो? बोले एक बहुत बढ़िया चेला पा गया। अरे चेला पाने से इतनी खुशी? हाँ प्रभु। किस लिए? आगे चलकर राजा होगा और मेरा आश्रम 13 मंजिला हो जाएगा। मेरे आश्रम में ईंट की जगह पर संगमरमर और सोना चांदी मर जाएगा। इसलिए नहीं, ये धंधा नारद ने जिंदगी में कभी किया ही नहीं। कबीर जोगी जगत गुरु, जो तजे जगत की आस, और जो जग की आशा करे तब तो जगत ही गुरु दास। इसलिए नहीं। किस लिए खुशी हो रही है? ताकि इसलिए हर्ष हो रहा है, सुयोग्य गुरु पाकर शिष्य को प्रसन्नता होती है, तो सुपात्र शिष्य पाकर गुरु को प्रसन्नता होती है कि इस भक्ति की परंपरा को आगे भी कायम रख करके करोड़ों को मार्गदर्शन देने वाला एक आलोक स्तंभ मिला। आगे वालों का भी कल्याण होगा। ये सनातन धर्म जगमगाता रहेगा। इसके लिए अच्छा कैसा है भगवान सब जानते हैं। कुरेद कुरेद कर पूछ रहे हैं, कैसा है नारद आपका चेला? बोले 5 वर्ष का है। 5 वर्ष का? हाँ, लेकिन निष्ठा बड़ी पक्की है प्रभु उसकी। अच्छा, तो आपने क्या कह दिया? कहा कि आपका द्वादशाक्षर मंत्र बताया हूँ, मंत्रार्थ बताया हूँ, अर्थानुसंधान की विधि बताया हूँ और कह आया हूँ कि 6वां महीना पूरा होते होते भगवान तुम्हें मिल जाएंगे। भगवान ने छाती पर हाथ रखा, हाय नारद ये तुमने क्या कर दिया? ध्रुव तो मुझे इतना प्यारा लगता है कि राजधानी से बाहर आया, मेरे मन में आई कि उठा के हृदय से लगा लूं, और आपने मेरे और उसके बीच में 6 महीने की दीवार क्यों खड़ी कर दी नारद? लगता होगा कि नारद जी ने कठोरता बरती है, अन्याय किया है। भगवान प्यार देने के लिए तैयार है तो उसमें नारद ने टांग अड़ाई है।
नहीं, नारद जी जैसे गुरुदेव जो कुछ करते हैं ठीक करते हैं। लालने बहवो दोषा ताड़ने बहवो गुणा तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च ताड़ेत न तो लालेत। नारद जी ने पूछा, इतना प्यार उमड़ रहा था प्रभु उस बालक के प्रति, तो क्यों नहीं उठा के गले लगा लिया? प्रभु ने कहा, लाचार था, कैसे उठा लेता? मेरी ही बनाई हुई मर्यादा है कि गुरु बिनु भव निधि करे न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। मैं नहीं, ये गुरु पादाश्रय की मर्यादा बनाई है, मैं ही इसको कैसे तोड़ सकता था? मैंने इस गुरु पादाश्रय की मर्यादा की रक्षा के लिए आपको भेजा था प्रेरणा करके, लेकिन नारद आपने मेरे और उसके बीच में 6 महीने की दीवार क्यों खड़ी कर दी? नारद जी ने कहा, उसको ठोस सुपात्र बनाने के लिए। जिस समय कुम्हार मट्टी के धोंदा पर गीला पानी वाला हाथ यूं करके एक बार इशारा देता है तो फट घड़ा तैयार हो जाता है, और यूं धागे से पेंदा काट के उतार के धर देता है। देखने में लगता है कि यह घड़ा है, लेकिन अभी घड़ा नहीं है, अभी उसमें पानी रख दिया जाए तो घड़ी भर भी नहीं टिकेगा, घड़ा धराशायी हो जाएगा। तो क्या करता है? बोले, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, अंदर हाथ संभार के और बाहर मारे चोट। फिर जेहि घट बिरह अमा अग्नि, सुपरिपक्व भय सुभाए, ताही घट में नंददास प्रेम अमीय ठहराए। दूसरा एक सिद्धांत, मुफ्त में मिले माल की कदर नहीं होती है, और पसीने की कमाई में ममता होती है। कहा, ठीक है ठीक है। फिर तो आपने अच्छा किया। इसके बाद अब देखिए, उधर और उधर नारद का चेला, मधुबन पहुँचा जाए अकेला, बताया था जो गुरु ने ध्यान, ध्यान में हरि का अनुसंधान, ध्यान में हरि का अनुसंधान, उसी का करने लगा विधान, ध्यान में हरि का अनुसंधान। भगवान का फोटो भी फेंक दो, मेरा फोटो लॉकेट में लगा के गले में लटकाए डोलो, ऐसा उपदेश करने वाले गुरु नारद जी ने अपना ध्यान नहीं बताया है, भगवान का ध्यान बताया। जो भगवान का फोटो फेंकवा कर अपना ध्यान बताता है, उससे बढ़ करके पतित कोई हो ही नहीं सकता है। वो दूसरे के नाम का आया हुआ मनी ऑर्डर रिसीव करने वाला जालिया व्यक्ति है। जीव चला भगवान के पास पहुंचने के लिए, और इन अभागों ने कह दिया कि हम ही भगवान है, आ जाओ। राम कृष्ण कौन होते हैं? ऐसे बहुत लोग घूम रहे हैं आजकल। इसलिए सामाजिक दुर्वस्था देख करके कभी कभी कथा के साथ साथ व्यथा भी निकल पड़ती है। ऐसों के चक्कर में मत पड़ना जो कहते हैं कि राम कौन होते हैं, कृष्ण कौन होते हैं, जो है स्वामी है, और हम ही भगवान है और तुम ही भगवान हो। ऐसे लोग स्वयं भी नरक में जाते हैं और अपने आश्रितों को भी नरक में ले जाते हैं। भगवान से विमुख रहने वाले तो कहीं ठिकाना है? नारद जी ने अपना ध्यान नहीं बताया है, नारद जी ने भगवान का ध्यान बताया है। विश्वात्म रूप भगवान का ध्यान हृदय में मंत्र का जप करते हुए, मंत्रार्थ का अनुसंधान करते हुए, प्रभु को हृदय कमल में विराजमान करके। और ध्रुव जी भजन कर रहे हैं, भजन में अन्नहार नहीं लेंगे, अन्न लेने से आलस आएगा, भजन कम बनेगा। फलाहार, फलाहार में भी ये नहीं कि सिंगाड़े का आटा लाओ और चूचे में हलवा बनाओ और कुट्टू की पकौड़ी बनाओ और उसे दही में भिजो और काला नमक और सेंधा नमक और पीला नमक और हरा नमक, यानी कितने तरह का मसाला लगाओ जीवा को स्वाद पहुंचाने के लिए, और काजू की और बादाम की बर्फी और उसमें चांदी का बरक और ये और वो, मतलब कि फलाहार
रोज की रोटी से भी महंगा पड़ जाए, और ऐसा गरिष्ठ हो कि एक दिन फलाहार करें तो कम से कम 13 दिन जरूर बीमार रहे। ऐसा फलाहार नहीं जी। फलाहार में भी ध्रुव क्या लेते हैं, फल का नाम तक दिया है, त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थु बदराशन। 3 दिन उपवास करने के बाद एक बार कैथ और बेर का फल, बहुत स्वादिष्ट और बहुत सुपथ्य नहीं होते। कैथ खट्टा और कसेला होता है। बेर के लिए तो इतना तक कहा गया है, कुपथ्यम बदरी फल। 3 दिन भूखे रहने पर एक बार कैथ और बेर से अपना पेट भरते। ये तो पहला महीना में। दूसरा महीना आया तो फलाहार भी छोड़ दिया, केवल घास पत्ती शाकाहार लेकर गुजारा करने लगे, वो भी 6 दिन पर एक बार। तीसरा महीना आया, हरी पत्ती भी लेना छोड़ दिया, पेड़ से अपने आप सूख कर गिर जाने वाले पत्तों को लेकर के गुजारा करने लगे, वो भी 9 दिन पर एक बार। चौथा महीना आया तो केवल जल लेकर रहने लग गए, वो भी 12 दिन पर एक बार। 5वां महीना आया तो जल लेना भी छोड़ दिया और केवल वायु भक्षण पर, और वो भी 15 दिन पर एक बार, पूरक और कुंभक। 6वां महीना आया तो रेचक में वायु को बाहर निकालकर और फिर पूरक खींचा ही नहीं, मतलब कि श्वास लेना भी छोड़ दिया। जब श्वास लेना भी बंद कर दिया तो ध्रुव का श्वास अवरुद्ध। ध्रुव का श्वास अवरुद्ध तो ध्रुव के अंतःकरण में विराजमान विश्वात्म रूप प्रभु का श्वास अवरुद्ध, और प्रभु का श्वास अवरुद्ध तो प्रभु के रोम रोमगत कोटि कोटि ब्रह्मांड के अनंत प्राणियों का श्वास अवरुद्ध। अद्भुत विज्ञान है, अद्भुत विज्ञान है। इस तरह का एक और प्रमाण लेना चाहेंगे। माता त्रिजटा ने सुनाया श्री जानकी जी को कि कई बार रघुनंदन ने रावण के मस्तक और भुजाओं को काटा, लेकिन फिर नए हो जाते, मरता नहीं। सिर भुज बाढ़ सुनत रिपुकेरी, सीता उर्वही त्रास घनेरी। पूछती है कि हो ही कहा कस किन माता, के विध मरी विश्व दुखदाता। रघुपति सर सिर कटे उन मरई, विधि विपरीत चरित सब करई। तब कह त्रिजटा सुन राजकुमारी, और सर लागत मरई सुरारी। हृदय पर बाण लगेगा तब मरेगा। श्री जानकी जी कहती हैं कि प्रभु सर्वज्ञ हैं, इस नाते हृदय पर ही बाण मारना चाहिए, गर्दन पर क्यों मार रहे हैं, हृदय पर क्यों नहीं मारते हैं। तो श्री त्रिजटा जी कहती हैं कि इसलिए कि प्रभु सर्वज्ञ है। केवल हृदय पर बाण लगने से ही मरेगा यही जानते हो, इतना ही नहीं, बोले इसके हृदय में अभी कोई बैठा हुआ है, यह भी मालूम है। कौन बैठा है? बोले कि ताते प्रभु उर अतहि न तेहि, क्योंकि यही के हृदय बसती वैदेही। रावण के हृदय में वैदेही बस रही है, और वैदेही के हृदय में भी तो कोई है ना। यही के हृदय बस जानकी, जानकी उर मम बास है। मम उदर भुवन अनेक, लगते ही बाण सब कर नाश है। तब कब मारेंगे? बोले काटत सिर होई है, विकल छुट गई है तब ध्यान। तब रावण हृदय महु मरी है राम सुजान। इसी तरह से आज ध्रुव ने श्वास अवरुद्ध किया तो ध्रुव के हृदयस्थ प्रभु का श्वास अवरुद्ध। प्रभु का श्वास अवरुद्ध तो प्रभु के रोम रोमगत कोट कोट ब्रह्मांड के अनंत प्राणियों का श्वास अवरुद्ध। देवताओं तक का दम घुटने लगा, त्राहि त्राहि करने लग गए। त्राहि त्राहि हरि, त्राहि हरि, त्राहि त्राहि भगवंत। ध्रुव के तप से सृष्टि का हुआ चाहता अंत। तो हरि बोले सबका दुख टारू, ध्रुव को दे वरदान।
ध्रुव धर के हरि को माँ बहिष्ठ बालम तपसो दुरत्या निवृत्तिष्ये प्रतियात स्वधाम यतो हि वा प्राण निरोधे आसीद उत्तान पाधिर्मयी संगतात्मा। देवताओं को आश्वासन देकर अभी ध्रुव को तपस्या से उपरत करता हूँ। प्रकट भय हरिध्रुव के आगे, किस लिए? दर्शन देने नहीं, औरों को दर्शन देने आते होंगे और ध्रुव को दर्शन देने नहीं, नजदीक से प्यारे ध्रुव का दर्शन करने आए। ये मेरी कल्पित भावना नहीं है, श्री सुखदेव जी का अनुभव है, श्री सुखदेव जी के शब्द हैं। तएव मुत्सन्न भयावरुक्रमे कृतावनामा प्रयुस्त्रविष्टुपम सहस्र शीर्षापि ततो गरुत्मता मधोर्वनम भृत्य दिदृक्षयागत द्रष्टुमिच्छयागत। दर्शन देने नहीं, दर्शन करने आए। ऐसे भक्त हैं ध्रुव जी जिनका दर्शन करने के लिए भगवान को भी तड़पन होती। दर्शन करने आए हैं। द्रष्टुम इच्छा भृत्य मधोर वनम भृत्य दृक्षयागत। आ तो गए, खड़े हैं सामने, लेकिन ध्रुव जी आंख खोल नहीं रहे। प्रभु ने आवाज लगाई, वत्स ध्रुव आंख खोलो, मैं आ गया हूँ। ध्रुव को क्या पता, वो तो भीतर मगन, बाहर क्या हो रहा है क्या पता। प्रभु ने आवाज देने पर भी जब ध्रुव नहीं जगे तो हिलाया डुलाया भी होगा। मुनि हे राम बहुभांति जगावा, बहुभांति में यह भी जगाने का एक तरीका, लेकिन जाग न क्योंकि ध्यान जनित सुख पावा। या निर्वृतिस्तनुभृतम तव पाद पद्म ध्यानात् भवज्जन कथा श्रवणेन वा स्यात् सा ब्रह्मणि सुमहिमन्यपि नाथमाभूत किंतु काशी लुलितात् पतताम विमानात्। ध्यान घन श्याम का दीवाना बना देता है, भाग्य दुनिया को भी वीराना बना देता है। समाए इश्क ने यूं दिल मेरा किया रोशन, समाए इश्क ने तीनों दुनिया को भी परवाना बना देता है। बिहार सांवले सरकार का मेरे दिल में, बिहार सांवले सरकार का मेरे दिल को ही कभी गोकुल कभी बरसाना बना दे, कभी गोकुल कभी बरसाना। ध्यान घन श्याम का दीवाना बना देता है। जब हृदय ही गोकुल बरसाना बन रहा है, ठाकुर उसमें विहार कर रहे हैं, तो काहे को आंख खोलेंगे। प्रभु ने सोचा कि जब तक ध्यान में मेरा स्वरूप अनुभव में आता रहेगा तब तक आंख खोलेगा नहीं, दुनिया का दम घुटता रहेगा, इसलिए ध्यान वाले स्वरूप को खींचो, ये तो मेरे हाथ की बात है। प्रभु ने सोचा हृदय का ध्यान वाला स्वरूप बाहर खींच लिया तो मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, यहाँ ध्रुव अकुलाई उठा तब कैसे, विकलहीन मणि फणि वर्जे। हाँ मेरे प्रभु कहाँ गए, आंख खोले तो क्या देखते कि जो भीतर थे वही बाहर खड़े खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, वही बाहर खड़े खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। झट चरणों में लौट गए ध्रुव जी, उठकर खड़े हुए, फिर छवि माधुरी का पान करने लग गए। अपलक दृष्टि से, निर्निमेष नेत्रों से टकटकी लगाकर, अधरम मधुरम बदनम मधुरम, मधुराधिपते खिलम मधुर ही मधुर है भगवान। लगता था कि नेत्रों के रास्ते से उनको पी रहे हैं, पी जाएंगे।
काफी देर हो गई, तब ध्यान आया और इतनी देर हो गई प्रभु को खड़े खड़े और मैंने कुछ स्तुति तक नहीं की। अरे और कुछ नहीं तो तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो कुछ तो बोलने, लेकिन क्या बोलेगा बालक। भगवान सामने खड़े हो तो ब्रह्मा को कपकपी और थरथरी लग जाती है, बोल बंद हो जाता है। एक 5.5 वर्ष का बच्चा क्या बोलेगा। 5 वर्ष की उम्र में आराधना प्रारंभ हुई थी, 6 महीना बीते हैं, 5.5 वर्ष का बालक क्या बोलेगा। सतम विवक्षन्तम तद्विदम हरिर ज्ञात्वा सर्वस्य च हृदयवस्थित कृतांजलिम ब्रह्ममेन कम्बुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले। अर्थात अस्तुति चाहत करन ध्रुव किंतु करी नहीं जाए, तो अंतर्यामी शंख निज दिए कपोल छुआए। भगवान ने अपना दिव्य वेद तत्वात्मक शंख उनके गाल से स्पर्श करा दिया। शंख का कोमल कपोलों से स्पर्श होते ही लगा कि स्विच ऑन हो गया और वेदमयी वाणी पाकर ध्रुव लगे करन गुणगान। दिव्यवाणी की स्मरण हुई, वो स्तुति की कि क्या ब्रह्मा ऐसी स्तुति करेंगे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। जिस सर्वेश्वर सर्वांतर्यामी सर्वरूप सर्व समर्थ प्रभु ने मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर मेरी प्रसुप्त वाणी को बोलने लायक बना दिया है, जागृत कर दिया है, उस सर्वेश्वर प्रभु के चरणों में मेरा नमस्कार है। ध्रुव, इतनी देर से मैं तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहा था, तुम जग क्यों नहीं रहे थे। बोले क्या कहे प्रभु, आपका स्वरूप हृदय में अनुभव में आ रहा था न। या निर्वृति स्तनुभृताम तवपाद पद्म ध्यानात् भवज्जन कथा श्रवणेन वा स्यात्। आपके चरण कमलों के ध्यान में और आपके जनों के श्रीमुख से आपकी अथवा आपके जनों की कथा सुन करके जो एक दिव्य परमानंद की अनुभूति होती है, सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्य पिनाथमा भूत किंतु अंत काशी ललितात पतताम निमानत। ब्रह्मा के पद में भी वह सुख नहीं है अथवा अहम ब्रह्मास्मि वाले भाव में भी वो दिव्य परमानंद की अनुभूति संभव नहीं है। सोई सुख लवलेश जिन बारक सपने लहेऊ ते नहीं गनई खगेश ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। अच्छा, तो कुछ वर मांग बेटा। ध्रुव जी बोले कि इच्छा तो थी कुछ मांगने की। स्थानाभिलाषी तपस्या स्थितो हम, ऐसा स्थान प्राप्त करूंगा। ये राजगद्दी, ये तो मेरे बाबा की और मेरे पिताजी की भोगी हुई राजगद्दी है, उसको लेकर क्या करूंगा। उस पर उत्तम बैठना चाहता है तो बैठ। तुम कहाँ बैठोगे। बोले कि जिस पर आज तक कोई नहीं बैठा हो, अमनिया कोरा सच्चा। तो स्थानाभिलाषी तपस्या स्थितो हम किंतु पाया केवल त्वाम प्राप्तवान देव मुनिंद्र गुह्यम। एक तुच्छ स्थान की प्राप्ति की कामना से भजन में लगा था, लेकिन पा लिया किसको, आपको, जिनको पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रह जाता। कैसे। बोले काचम विचिन्वन्निव दिव्य रत्नम स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न याचे। जैसे किसी बच्चे का कंचा, कांच की गोली खो गई हो और उसको खोज रहा हो और दिव्य हीरा मिल जाए, रत्न मिल जाए, तो क्या वो गोली की याद आएगी। अब ऐसे ही तुच्छ पद की प्राप्ति की कामना से आया था आराधना में और अब आपको प्राप्त कर लिया। उत्तम पद की प्राप्ति की इच्छा थी मन माही, लेकिन कृपा प्रसाद प्रभु अब कछ इच्छा नहीं। अब कोई इच्छा नहीं। विभीषण जी वाली बात आ गई। उर कछु
प्रथम वासना रही, लेकिन अब तो प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। ठंड के मारे कांपते हुए अग्निदेव के पास गए। अग्निदेव पूछते हैं क्या चाहिए, तो कहना पड़ेगा कि ठंड भगा दो। अरे अग्नि के पास पहुंचते, ठंड अपने आप भागेगी। अंधकार से परेशान व्यक्ति सूरज के पास पहुंचे और सूरज नारायण पूछे कि क्या किस लिए आए हो, कहना पड़ेगा कि अंधकार दूर कराने के लिए, अंधकार दूर कर दीजिए। सूरज के पास पहुंचते ही अंधकार स्वतः निवृत्त होगा। इस तरह से सुख सागर के चरणों में पहुंच करके अब कुछ मांगने की इच्छा रह जाएगी। उत्तम पद की प्राप्ति की इच्छा थी मन माही, लेकिन कृपा प्रसाद प्रभु अब कुछ इच्छा न। भगवान बोले मैं अमोघ दर्शन हूँ, बिना कुछ दिए जाऊंगा तो दुनिया मुझे ठग कहेगी। छोटे से बच्चे से 6 महीना आराधना कराई, अब दिया कुछ नहीं, लोग मुझे बेईमान कहेंगे। तुलसी विलंब न कीजिए, भजिए राम सुजान, जगत मजूरी देते है तो क्यों राखे भगवान। मैं तेरा उधार नहीं रखूंगा, कुछ दूंगा, कुछ लेना होगा। ध्रुव जी बोले दीजिए, लूंगा भी, लेकिन एक नई इच्छा हो गई, उसकी पूर्ति कर दीजिए। वो क्या? बोले कि बर दीजिए कि सत्संग बैठ नित करूं कथामृत पान। भक्ति मुह प्रभताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महताम अवलाशयानाम येनान्य सोलवण मुरुव्यसनम भवाभ्यम नैष्ये भवद गुण कथामृत पानवत। आपके ऐसे प्रेमी संत भक्तों का संग दीजिए जिनके श्रीमुख से आपकी कथा रूपी अमृत की निर्झरणी निरंतर झरझर झरझर झरती रहती हो और उसमें अवगाहन करके मैं संसार को भूला रहा हूं। अरे बेटा ये तो तेरी तीसरी इच्छा हुई, इसकी भी पूर्ति होगी, लेकिन इसके पहले जब उर्कच प्रथम वासना रही तो बही क्यों?